71 साल की ममता बनर्जी के लिए 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव कई मायनों में अब तक की सबसे मुश्किल सियासी परीक्षा साबित हुई है, जिसमें वो फेल हो गई। अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता खुद सिर्फ 2 चुनाव हारी, 1989 में जादवपुर में लोकसभा चुनाव और 2021 में नंदीग्राम से। सिंगूर और नंदीग्राम में आंदोलन से लेकर बंगाल की सत्ता में आई ममता को आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा, इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में 3 दशक तक वामपंथी सरकार रही। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार इतने दिनों तक सत्ता में नहीं रही है। साल 1977 से 2011 तक लेफ्ट के सफर को ममता बनर्जी ने कुछ महीनों के आंदोलन में खत्म कर दिया। उन्होंने ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं को ऐसे हराया कि वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज तक अप्रासंगिक बने हुए हैं। 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शनों में ममता बनर्जी को सत्ता में लाने का रास्ता साफ किया था। साल 2011 में ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज यानी कि मेरी अविस्मरणीय यादें, उसमें अपने संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, बचपन, 2011 में वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बेदखल करने तक की अपनी इस पूरी यात्रा का जिक्र किया। अब बात सिंगूर आंदोलन और ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने हुगली के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए तकरीबन 997 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहित कर ली। सरकार इसे विकास का जरिया मान रही थी, लेकिन किसानों ने अपनी 3 फसली जमीन और अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व कर इसे मां, माटी और मानुष का नारा दे दिया। 25 दिनों की भूख हड़ताल और भारी जन विरोध की वजह से साल 2008 में टाटा को यह प्रोजेक्ट गुजरात ले जाना पड़ गया। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन लेफ्ट सरकार की छवि फिर किसान विरोधी बन गई और सत्ता से विदाई हो गई। अब बात नंदीग्राम आंदोलन और ममता बनर्जी की। साल 2007 में पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में केमिकल हब के लिए 14,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होने वाला था। किसान इसके खिलाफ थे। अधिग्रहण का विरोध हिंसक हो उठा। किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों को खोदा। पुलिस आंदोलन स्थल पर घुसने से रोक दिया। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 ग्रामीणों ने जान गंवा दी। ममता बनर्जी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी। स्थिति तब और भड़क गई जब खबर मिली कि सशस्त्र सीपीएम कार्यकर्ता किसानों को सबक सिखाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उस दिन की गोलीबारी में 3 युवक भरत मंडल, शेख सलीम और बिस्वजीत माइती मारे गए। दूसरी तरफ स्थानीय सीपीएम नेता शंकर सामंत को गुस्साई ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया। यहीं से नंदीग्राम किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जो पूरे साल चला और 2011 में वाम मोर्चा सरकार के पतन का एक बड़ा कारण बन गया। साल 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए। ममता बनर्जी पहली बार वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई। साल 2011 में ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। कुल 294 विधानसभाओं में टीएमसी को 184 सीट मिली, कांग्रेस को 42 और सीपीएम सिर्फ 40 पर सिमट गई। ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी जीत थी। साल 2019 में शारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा खूब उछला। सीबीआई इस केस की छानबीन करने तत्कालीन कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचे। ममता बनर्जी इसके विरुद्ध धरने पर बैठी। उन्होंने केंद्र पर मनमानी के आरोप लगाए, देश के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उन्होंने इस पूरे चुनाव को दीदी बनाम मोदी बनाकर क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ दिया। लोकसभा चुनाव कुछ दिनों बाद थे। प्रचंड मोदी लहर में भी बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। वहीं इसके उलट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिले कुल 22 सीटें। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जी जान झोंक दिया। सारे केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर पर प्रचार करने में उतरे हुए थे। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के पांव में चोट आ गई। आरोप लगा कि बीजेपी ने नंदीग्राम में उन्हें कुचलने की कोशिश की। पूरे कैंपेन में व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार करती रही, जनसभाएं की, रैलियां की, खेला होबे का नारा दिया। उनके प्रति सहानुभूति बढ़ी। वो नजरिए की लड़ाई में बीजेपी पर भारी पड़ चुकी थी। बंगाल की बेटी का नारा घर घर पहुंचा। बीजेपी के भारी बढ़त के बाद भी 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। बीजेपी 80 सीटें भी नहीं पा सकी। 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी ने इन्हीं तरीकों के इस्तेमाल से 33 सीटें जीत ली और बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में कई मुद्दे थे जिन्हें बीजेपी ने ममता के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।
सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल में हिंदुओं की हत्या, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी टीएमसी रडार पर थी। जीत के आंकड़े ये बता रहे कि हिंदू मतदाताओं ने चुनाव में खुलकर बीजेपी को सपोर्ट किया। बीजेपी शुरुआत से ही कहती आ रही थी कि सनातन की रक्षा के लिए हिंदू मतदाताओं को एकजुट होकर ममता के खिलाफ वोट करना होगा। बीजेपी ने ममता की टीएमसी सरकार को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट किया और प्रदेश की हिंदू आबादी को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि उनके हित केवल भाजपा के साथ ही सुरक्षित है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और दुर्गापुर गैंगरेप जैसी घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ममता ने बंगाल से लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था, तो बीजेपी ने बंगाल में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ममता के सियासी किले को धराशायी कर दिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।